अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि आसिफ अली जरदारी या फिर महमूद खान अचकजई सदर पाकिस्तान का इंतखाब आज होगा। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलीज में वोटिंग आज की जाएगी। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि सदर मुमलिकत का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की महमूद खान अचकजई की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात JUI ने किसी भी उम्मीदवार को वोट न डालने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला है, सदारती इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। कौन होगा नया सदर पाकिस्तान? आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मजबूत उम्मीदवार। अपोजिशन ने महमूद अचकजई को मैदान में उतार दिया। आसिफ जरदारी के पास पार्लियामेंट में नून लीग, MQM, काफ लीग और दीगर इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत। पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली से भी अक्सरियती वोट आसिफ जरदारी को ही मिलेंगे। महमूद अचकजई का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने तक सदारती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। कहते हैं ये असम्बली नहीं चल सकती, पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। पार्लियामानी कमेटी रास्ता निकाल सकती है। सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का महमूद अचकजई को साफ इनकार, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। आइन के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर निभाएंगे। और मुल्क में सदारती इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलीज के अरकान अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होगा। मजीद जानते हैं, तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ। जी, आज कौमी असम्बली और अरकान सेनेट के अलावा चारों सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान जो हैं वो अपने वोट के ज़रिए मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब अमल में लाएंगे। इस सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की तरफ से उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से महमूद खान अचकजई को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है। ये दोनों उम्मीदवारों के दरमियान आज जो वोटिंग का अमल है ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के दरमियान होगा, जिसमें अरकान सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली के जो मुंतखब अरकान हैं वो अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली में अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान जो है अपना वोट डालेंगे। इसके लिए जो है इस्लामाबाद में जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकर्रर किया गया है। इसी तरीके से 3 दीगर सूबों जिनमें सिंध, KP और बलूचिस्तान शामिल हैं, उसके लिए वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनको प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जबकि पंजाब में मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। दीगर सूबों के जो मुंतखब अरकान हैं उस पर तकसीम करके उसका तनासब निकाला जाता है। इसको सादा बराए में अगर कहा जाए तो ये बलूचिस्तान असम्बली के जो मुंतखब अरकान हैं उनका एक मेंबर अपना एक फुल वोट इस्तेमाल करेगा, जबकि उसके मुकाबले में पंजाब असम्बली के जो मुंतखब अरकान हैं वो 5 अरकान से ज़ायद जो है वोट मिलकर एक वोट काउंट होंगे। ये जो वोट होंगे ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोल किए जा सकते हैं 5 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर, और इन वोट के जो हतमी नताइज हैं उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया जाना है। शुक्रिया तौसीफ अपडेट करने के लिए। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सदारती मुहिम के सिलसिले में इशाया दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक हुए, जबकि इशाया अरकान पार्लियामेंट के एजाज में दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मिलकर आसिफ जरदारी को सदर बनवाएंगे। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार जो महमूद खान अचकजई हैं उनकी जानिब से भी इशाया दिया गया है और मुल्क में सदारती इंतखाबात आज होंगे। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलीज के अरकान वोट कास्ट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला होगा। क्या तफसीलात हैं, तौसीफ अब्बासी हमें बताएंगे।
بالکل پاکستان کے 14ویں صدر کا انتخابات آج ہونے جا رہے ہیں. ملک بھر کی طرح سندھ اسمبلی میں بھی آج جو ہے اس کے ووٹنگ کی جائے گی. اس وقت ہم سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہیں اور ارکان سندھ اسمبلی جو ہے وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. 168 کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہے سندھ اسمبلی کا, جو کہ حق رائے دہی یہاں پر جو اپنے سندھ اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ استعمال کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ آصف علی زرداری ہیں, جبکہ سنی اتحاد اور جو مختلف پارٹی ہیں ان کے حمایت یافتہ جو ہے محمود خان اچکزئی جو ہے وہ آمنے سامنے, جن میں کڑا مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. البتہ اس حوالے سے ہم بات کریں کہ جو ہے الیکشن کی ترتیب کس طرح سے, تو بیلٹ پیپرز کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کی جائے گی, جس میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے ووٹنگ افسر ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ ڈالے جائیں گے تو جو بیلٹ پیپرز ہوں گے اس پہ خصوصی پینسل کا نشان لگائیں گے ووٹرز, اور جن ووٹرز نے جو ہے غلط نشان لگایا ہوگا یا کہ جو ہے ایکسٹرا وہاں پہ نشان لگایا ہوگا, کوئی اضافی نشان اگر لگایا ہوگا تو وہ ووٹ جو ہے وہ ان کا کینسل ہو جائے گا. جبکہ ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد جو ہے ووٹنگ کی گنتی کی جائے گی. گنتی ہونے کے بعد جو ارکان زیادہ ووٹ حاصل کر سکے گا وہ جو ہے پاکستان کا اگلا جو ہے وہ صدر منتخب ہوگا, جس کے بعد جو ہے اس کی حلف برداری کی تقریب ہوگی. اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر جو انتظامات ہونا شروع ہو گئے ہیں. ووٹنگ کا ٹائم جو ہے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک رکھا گیا ہے. ارکان قومی اسمبلی سینٹ کے جو جاری کردہ CNIC ہیں وہ لے کر آئیں گے, جن کے تحت جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے. جی نیو مارننگ میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ. PTI رہنما زین قریشی اسد عمر کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی. اور لاہور پولیس کا انوکھا انداز, ہتکڑی لگے ملزم کی موٹر سائیکل چلاتے ویڈیو نیوز کو موصول. ویڈیو میں ملزم موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اہلکار پیچھے بیٹھا ہے. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مریم نواز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ آصف زرداری ہمارے صدارتی امیدوار ہیں. بلاول نہ بھی آتے تو بھی نون لیگ آصف زرداری کو ہی ووٹ دیتی. مسائل اتنے گھمبیر ہیں, کوئی جماعت اکیلے حل نہیں کر سکتی. بلاول نے جس جماعت کا کارٹونز کہا وہ حقیقت میں کارٹون نیٹ ورک چلا رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے. اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو PMLN انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ووٹ دیتی. مسائل اتنے گمبھیر ہیں, کوئی جماعت اکیلے اس کا حل نہیں کر سکتی. ہم سب کا جو ایک مشترکہ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال کر باہر لے کر جانا ہے. الیکشن کے ریزلٹس کے بعد سوائے ایک جماعت کے جس کو بلاول نے رائٹلی کارٹونز کہا تھا, وہ کارٹون نیٹ ورک جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں, خوشی مجھے اس بات کی کہ ایک سیاسی شخصیت آئے گی جو سمجھتی ہے چیلنجز کو, سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں. اور مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے معاشرے میں تقسیم پیدا کی ہے. کچھ لوگ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پارلیمانی پارٹی سے خطاب. کہا بحران سے نمٹنے کے لیے ایوان میں صدر میں وفاق کے حقیقی نمائندے کی ضرورت ہے. آصف زرداری قومی, سینٹ اور 4 صوبائی کی ممبران کا خیال رکھیں گے. بلاول بھٹو نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مریم نواز کو مبارکباد بھی پیش کی. رمضان پیکج کو بھی خوب سراہا. مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا, لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے. سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں. 4 صوبوں کے صوبائی اسمبلیاں ہیں اور نیشنل اسمبلی کا سینٹ پاکستان کے ممبرز ہیں, ان کا انشاءاللہ تعالیٰ خیال صدر پاکستان بھی کوشش کرے گا کہ وہ رکھے. آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ نے یہ منصب تو سنبھالا ہے مگر ساتھ ساتھ تاریخ رقم کیا ہے. ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس
उधर संभालते हुए जो रमजान पैकेज, रिलीफ पैकेज का तैयारी किया है और आगाज हो चुका है, इम्पोर्टेंट पैगाम भेजा जाता है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की जो पसमानदा तबकात है उनका खिदमत करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मिल के आगे बढ़ेंगे, तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और एक रोशन पाकिस्तान का बंदोबस्त करेंगे। उधर ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस ने सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला कर लिया। इतवार को पीटीआई के एहतजाज की हिमायत कर दी। सदरुद्दीन शाह राशिदी कहते हैं कि इनकी एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास चीफ कोऑर्डिनेटर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की जुल्फिकार मिर्जा पीटीआई रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF ने बानी पीटीआई को साफ शफाफ इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई थी। इत्तेहादी हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। ये टोटली हम रिजेक्ट करते हैं जो इलेक्शन 8 तारीख के थे और वो 8 तारीख के बाद भी चलते रहे, तो ये टोटली हमने आज इस फोरम पे ऑगस्ट हाउस में रिजेक्ट किए हैं। सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना था GDA सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को वोट कास्ट नहीं करेगी। ईद के बाद एहतजाजी तहरीक का दायरा कार वसी करेंगे। एक था मिलियन प्लस जाम शोरो, दूसरा भी तकरीबन 3 लाख के करीब लोग थे, तो हम चाह रहे थे मिर्जा साहब भी कम से कम 3 लाख से एक्सीड करें, कम ना हो, तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद रमजान की वो हम जरूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसरूर सियाल ने इतवार को होने वाले एहतजाज की हिमायत पर GDA का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज कराची। दूसरी जानिब कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। मुर्तजा वहाब की जानिब से रेड लाइन मंसूबे पर काम रुक जाने का एतराफ कर लिया गया। कहते हैं कि मंसूबे पर प्रोक्यूरमेंट $150 के हिसाब से की गई थी। अब डॉलर के रेट 280 होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने से माजरत कर ली है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नेशन हाउस कराची के दौरे के मौके पर खिताब और मीडिया से बात करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने रेड लाइन पर काम रोक दिया है। उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस वक्त डॉलर 150 रुपए का था और अब डॉलर का रेट 280 रुपए हो गया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोक दिया है। उन्होंने कहा कि अब नई सूबाई हुकूमत आ गई है, जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। रेड लाइन जो कि यूनिवर्सिटी रोड वाला है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, इट्स अ मेस। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब उसकी प्रोक्योरमेंट हुई थी उस वक्त डॉलर का रेट 150 था, अब वो 300 का हो गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने मना कर दिया, कहते जी हम नहीं कर सकते, हमारे बारे में नहीं आता। शहर में आवारा कुत्तों के खात्मे के हवाले से मेयर कराची ने कहा कि जल्द शहर में कुत्तों की नसबंदी के 4 सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बजट में सिंध हुकूमत ने रकम भी मख्तस कर दी है। जिस तरह बड़े पैमाने पर ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अगर इनकी कलिंग होती है तो फिर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है म्यूनिसिपल इदारों के ऊपर। इस वक्त एज वी स्पीक उनको मारा नहीं जा रहा, न्यूट्रिंग वाला काम हो रहा है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में पानी माफिया चोरी करके और जेरे जमीन पानी निकाल कर पानी फराहमी का सरकार का मुतवाज़ी निजाम चला रहा है, जिसके खिलाफ जल्द ऑपरेशन शुरू करेंगे। 50 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला 32 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेसवे मार्च 2025 में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज कराची। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अब ज़ाती मुफादात से बालातर होकर बात करने का वक्त है। मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले हल नहीं कर सकती। हुकूमत इत्तेहाद का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से बाहर निकालना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुनफरिद एजाज़ वुमेन डे के मौका पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। खातून और तालिबात के साथ 12,000 पौधे लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मसरूफ दिन। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तकरीब में शिरकत, स्टॉल्स का मुआयना किया, विमेन डे बैनर्स पर दस्तखत, पैगाम भी लिखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ऑफिस से रवाना हुई तो 3 लेडी वार्डन सबा इस्मा अरूसा ने पायलट के फराइज सर अंजाम दिए। वज़ीर आला ने शुक्रिया अदा किया और तस्वीर भी बनाई। विमेन डे की मुनासबत से पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के खवातीन के लिए बड़े ऐलानात। पब्लिक सर्विस कमीशन ने खवातीन के लिए जॉब का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। वुमेन्स डे जो है वो एक दिन नहीं होता, हर दिन वो खवातीन का दिन होता है। जो हमारी वर्किंग वुमेन है, इस तरह के जो पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको वो तोड़ के आती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुनफरिद एजाज। विमेन डे पर शजरकारी मुहिम के दौरान खवातीन और तालिबात के साथ 12,000 पौधे लगाए। शेखुपुरा दरगई गुल फॉरेस्ट पार्क में बरगद का पौधा लगाया।
مریم نواز رمضان نگہبان ریلیف پیکج کی تقسیم کی نگرانی کے لیے عوام کے پاس پہنچ گئیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں کے دورے کی اور گھر گھر جا کر شہریوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء نے بھی ملاقات کی۔ مریم نواز نے کہا طلباء پر خرچ کرنے کو بہترین انویسٹمنٹ سمجھتی ہوں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کا بڑی تیزی سے سامنے آنا خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کی۔ وقاص گوری، نیو نیوز، لاہور۔ راجن پور میں موسم بہار کا استقبال کرنے کے لیے فخر جہاں پارک میں جشن بہارا میلہ سج گیا ہے۔ ڈی سی راجن پور منصور احمد بلوچ نے میلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ میلے کا احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے عطا محمد۔ جی عطا۔ راجن پور میں جشن بہارا کے جو ہے حوالے سے 3 روزہ تقریبات کا جو ہے آج سے آغاز ہو گیا ہے، اور راجن پور فخر جہاں پارک میں جو ہے راجن پور کی ثقافت سے جڑی ہوئی جو سٹالز ہیں وہ سج گئے ہیں، جبکہ یہاں پر ایک خاتون جو ہے سٹال کیپر سے ہم بات کرتے ہیں جو یہاں پر جو راجن پور کے مقامی سطح پر تیار ہونے والے جو پروڈکٹس کی جو ہے وہ نمائش کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں دوابا فاؤنڈیشن کی طرف سے اپنی 20 تنظیمات میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ ہماری خواتین جو ہے وہ کتنی اچھی دستکاری کر سکتی ہے، کیا ان میں سکلز ہیں اور کتنی چیزیں وہ بنا سکتی ہیں، تاکہ موقع ملے اس پلیٹ فارم ان کو ایک ملے جہاں پہ وہ اپنی چیزیں دکھا سکیں۔ یہاں پہ ہماری 2 یونین کونسلیں وال اشاری اور بکر پور کی خواتین کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہے اس کا ہم نے سٹال لگایا ہے تاکہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ لوگ اس کو دیکھیں اور ان کا جو ہے نا مارکیٹ تک ان کی ایکسیس کو ضروری بنایا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی چیزیں جو بنائی گئی ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ ہاں جی بالکل، بہن کی ہم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہاں پر جو راجن پور کے مقامی سطح پر تیار ہونے والی جو ہینڈ میڈ اشیاء جاتے ہیں ان کی نمائش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے راجن پور میں ٹیلنٹ کتنا موجود ہے۔ جی شکریہ عطا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ملک کو سپیریئر بنانا ہے تو اکیڈمک کو لانا ہے۔ جی ہاں، سپیریئر گروپ کا مشن پورے ملک میں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ پشاور کے سپیریئر کالج میں والدین اور اساتذہ میٹنگ میں بچوں کی کارکردگی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ بچے بھی خوش نظر آئے جبکہ والدین بھی سپیریئر کے معیار تعلیم سے مطمئن دکھائی دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے شاہد خان۔ حاضر پشاور کے سپیریئر کالج کے ہیں جہاں والدین اپنے بچوں کے ہمراہ اساتذہ سے تعلیمی معیار پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے سپیریئر کالج پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا پشاوریوں کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ سپیریئر کالج لڑکیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ اگر سبلنگز ہیں آپ کے تو ساتھ میں یہاں پہ آپ کا بوائز سیکشن بھی ہے، تو آپ اس میں آسانی سے بھائی بہن دونوں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ فیملی کے اور ممبرز بھی اگر ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن ایزی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے اسکالرشپ کا سسٹم بھی شروع کیا ہوا ہے، جو بچے نیڈی ہیں جن کو اسکالرشپ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی کافی مطلب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ سپیریئر گروپ کا نعرہ ہے کہ ملک کو سپیریئر بنانا ہے تو اکیڈمک کو لانا ہے۔ سپیریئر کالج پشاور کے ڈائریکٹر محمد یاسر کہتے ہیں ملک کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ پشاور نے سپیریئر گروپ آف کالجز کی روایت کو جو ہے وہ قائم رکھتے ہوئے پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کی کامیابی کے لیے جو پیرنٹس اور ٹیچرز ہوتے ہیں وہ مین پلرز ہوتے ہیں۔ اگر ٹیچرز اور پیرنٹس کی آپس میں ہم آہنگی ہوگی، آپس میں ملیں گے، بچے کے مسائل کا سلوشن کریں گے تو وہ جو بچہ ہے وہ بہترین اسٹوڈنٹ بن کر ابھرے گا، بہترین طالب علم بن کے ابھرے گا۔ تو بچے کے کیریئر کی پلاننگ کے حوالے سے، بچے کے کیریئر کے حوالے سے ان میٹنگز کا انعقاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سپیریئر گروپ آف کالجز کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پیرنٹس سے ملتا ہے اور اساتذہ کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سپیریئر کالج پشاور نہ صرف بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کر رہا ہے بلکہ بہترین معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ نادار اور قابل طلباء کو وظائف بھی دے رہا ہے۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ اور سپیریئر کالج شاہکوٹ میں سالانہ سپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا جس میں طلباء اور طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور بہترین کھیل پیش کر کے حاضرین سے خوب داد بھی سمیٹی۔ تفصیلات کے لیے کامران علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کالج شاہکوٹ میں سجا سالانہ سپورٹس فیسٹیول، طلباء نے ریس، بوری ریس، چاٹی ریس، بیڈمنٹن، کرکٹ سمیت مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ طالبات نے رسہ کشی میں زور بازو سے حریف ٹیم پر سبقت حاصل کی تو حاضرین بھی داد دیے بغیر نہ رہ پائے۔ طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر ثابت کر دیا کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔
हम ये समझते हैं कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लाने से बच्चों के अंदर मेंटली हेल्थ के साथ साथ बर्दाश्त, हौसला और बहुत सारी मुस्बत जो सरगर्मियां हैं वो उनके अंदर हिस्सा लेने से बच्चों में मजीद हौसला और हिम्मत पैदा होती है और बर्दाश्त पैदा होती है। रंगारंग खेलों का मेला सजाने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। ऐसे प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें अपनी सलाहियतों का पता चलता है, हमारी ज़हन नशमा भी होती है और तालीम के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। खेलों का जो मेला है ये तलबा के मेंटल ग्रोथ और डिसिप्लिन को बूस्ट अप करने के लिए तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका है। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालबात को इनामात से नवाजा गया। तालीम के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियाँ तलबा व तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। उधर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ कनाडा से शिरकत करने वाली ट्रेनर डॉक्टर जबीन फयाज ने हेल्थ केयर सिमुलेशन के उन्वान पर वर्कशॉप करवाई। तफसीलात के लिए शावेज बाजवा की रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज पाकिस्तान में सिमुलेशन हेल्थ केयर के अनुमान से वर्कशॉप का इनकार। वर्कशॉप में कनाडा से शिरकत करने वाली डॉक्टर जबीन फयाज ने तलबा और उस्ताजा के आलमी तलीमी निज़ाम से रोशनास किया। वर्कशॉप के दौरान तलबा और उस्ताजा ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। डायरेक्टर सिमुलेशन सेंटर कनाडा डॉक्टर जबीन फयाज का कहना था कि आज की वर्कशॉप सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इक़दाम है। मुझे यहाँ पर फैकल्टी का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा महसूस हुआ एंड आई एम थिंकिंग दैट द मेडिकल एजुकेशन स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द फ्यूचर इज वेरी होपफुल। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम प्रिंसिपल अजहर अनायत मेडिकल कॉलेज ने कहा, आज की वर्कशॉप में डॉक्टर जबीन ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। हम अपने मेडिकल के शोबा में मजीद बेहतरी लाएंगे। आज हमारे पास हमारी जो स्कॉलर थी जिन्होंने आज की वर्कशॉप कंडक्ट की है वो मैडम प्रोफेसर जबीन फयाज थी जो कि मेडिकल सिमुलेशन के अंदर जिनका के PhD है और उन्होंने आज ये बहुत ही कामयाब किस्म की वर्कशॉप कंडक्ट करवाई और हमें गाइड किया कि किस तरह से हम अपने मॉड्यूलर करिकुलम के अंदर सिमुलेशन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। वर्कशॉप में मेडिकल के तलबा और उस्ताजा ने कसीर तादाद में शिरकत की और डॉक्टर जबीन फयाज से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ शवेज बाजवा, न्यू न्यूज़, लाहौर। और कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो बढ़ती हुई महंगाई ने हैदराबाद के शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। रमजान आने से पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटीज और जिला इंतजामिया बेबस तमाशाई बन गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मुबारक आने से कबल ही हैदराबाद में मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में मुँह मांगे इजाफे कर दिए। फार्मी मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। तो अपनी मर्जी से जो बच्चू चाहता है वो बेचते हैं, मगर के हम आते हैं इधर तो खरीदारी करने के लिए जो 100 रुपए की चीज़ है वो 200 की मिल रही है, तो जो 250 की चीज़ है वो 350 की मिल रही है। मार्केट में प्याज मिल रही है 100 रुपए किलो, या 200-250 रुपए बेच रहे हैं। ये मुनाफा ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। प्याज 200 रुपए किलो, लहसुन 600 रुपए किलो, भिंडी 300 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। दालें, मसाला जात की कीमतों में भी इजाफे कर दिए गए। शहरी इस सूरत हाल से माली मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का तरक्की के लिए ख़वातीन में सरमायाकारी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। बैनुल-अक़वामी तंजीमों, यूरोपीय यूनियन, UK एड, US एड, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। तफसीलात इस्लामाबाद से आयशा शुएब की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरमायाकारी की जरूरत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, बैनुल-अक़वामी तंजीमों, यूरोपीय यूनियन, UK एड, US एड, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने शिरकत की।
पाकिस्तान भर से खवातीन किसानों की दास्तानों ने मौशी तरक्की में खवातीन के किरदार और सनफी अदम मसावात को चैलेंज करने में इनके अज़म और मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब में शरीक मोहसिन हफीज, डायरेक्टर वाटर, फूड एंड इकोसिस्टम, कंट्री नुमाइंदा IWMI ने कहा कि आज के दौर में सनफी मसावात के लिए काम करने की जरूरत पर रोशनी डालना और इसे यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में हमें वोमेन की एजुकेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसके अलावा जो उन्हें IT टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस मौका पर खवातीन का कहना था कि इस दिन का मकसद औरतों को बाइख्तियार बनाना है। खवातीन जो कि चैलेंजेस फेस करती हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में, देहातों में, शहरों में रह रही हैं, लेकिन मुल्क की तरक्की में बहुत सारा किरदार अदा कर रही हैं। Today we're here celebrating Women's Day by highlighting and showcasing stories of some of our women farmers that we work with. So they're sharing their stories. तकरीब में न सिर्फ खवातीन ने कामयाबियों का जश्न मनाया, बल्कि पायदार तरक्की के अहदाफ की जानिब पेशरफ्त को तेज करने के लिए मजबूत अज़म का इजहार भी किया। कैमरामैन जमील कियानी के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। भूख से बिलखते हुए बच्चे, नंगे पांव फिरते ये फूल, न खाने को रोटी न रहने को छत, फिर भी हैं ये पाकिस्तानी। हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम क्यों नहीं किया गया, जानने के लिए देखिए इकरा लियाकत की ये रिपोर्ट। भूख से बिलखते ये चांद से बच्चे, गर्द से अटे बाल, जिस्म पर छेतड़े और पाँव नंगे। दूध तो दूर की बात, सूखी रोटी को भी तरसते हैं। पानी पीकर पेट की आग बुझा रहे हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़े इस कच्ची बस्ती में भूख के डेरे हैं। बच्चे हसरत की तस्वीर बने हैं तो वालिदैन बेबसी की। महंगाई है बाजी उनकी करिए, जे में दे दी बेड़ी में नहीं बदी साड़ी ता हों दिन तक पका लेने रोटी कह नहीं होती तब बैठे रहते। अफलास के साथ आजमाइश और बीमारियां भी इन झोंपड़ी वासियों का मुकद्दर हैं। एक वक्त खाने को कुछ मुयस्सर नहीं तो दवाई कहाँ से आएगी। अच्छी बाजी हालात खराब हैं, बहुत गरीब हैं। किसी वेले रोटी साड़ी पकदी है, किसी वेले नहीं पकदी रोटी। रोटी पानी कैसा को मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं मिलती तो चुप कर बैठे। ग़िज़ाई किल्लत के बायस यहाँ ख़वातीन और मर्दों की सेहत की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। सितम ये है कि ज़चगी के दौरान अमवात की शरह भी बढ़ रही है। असी ये कहना चाहने कि साड़ी भी आके मदद करना है। असी जड़े सरकारी जगह ते बैठे ना साड़ी कोई जगह अपनी ना कोई साड़ी चीज। झोंपड़ी के बासियों का कहना है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं जो हमारी हालत किसी को नजर नहीं आती। आंखों में उम्मीद की किरण लिए ये झुग्गियों वाले किसी मोर्चे के मुंसर हैं। रियासत होगी माँ के जैसी, कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रोटी, कपड़ा और मकान है सबकी जरूरत, मगर 77 साल गुजरने के बावजूद ये ख्वाब आज भी पूरा ना हो सका। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ इकरा लियाकत, न्यूज़ लाहौर। मरी एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे और दिलफरेब मौसम होता है, तो वहीं आने वाले सियाहों को भी बेशतर मसाइल दरपेश होते हैं। मसाइल क्या है बताएंगे ताज बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। हसन काबलेदी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कोहसारों की मलका कहलाई जाने वाली इस खूबसूरत वादी में सियाहों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे अहम मसला पार्किंग का है। दूसरी जानिब सियाहों के लिए वाशरूम मौजूद नहीं और ना ही साफ पानी। होटलों का आलम ये है कि इन्हें प्राइवेट वाशरूम के लिए GPO भेज दिया जाता है, जिनकी हालत इंतहाई अबतर है। और ये वॉशरूम के लिए हमें GPO भेजते हैं, वहाँ पर भी GPO में इतने गंदे वॉशरूम हैं और छोटे हैं, तो हमें इसके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो रही है। तो इंतजामिया को चाहिए कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। बुनियादी मसाइल हैं हमारे, जो हर दफ़ा के दावे होते हैं हर हुकूमत के, लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि नई गवर्नमेंट आई है और यंग हमारी क़यादत आई है, तो वो कुछ अच्छे फैसले लेगी। तानिया मरी के बाद भी इन तमाम मंसूबों पर काम किया जाता रहा और हर आने वाली हुकूमत ने और इंतजामिया ने बुलंदो बांग दावे भी किए, लेकिन मामला जू को तू है। मुकामी अफराद का कहना है अगर इंतजामिया सियाहों को सहूलियात दे तो ना ही मरी का एक गलत तस्वर दुनिया के सामने जाए और ना ही मरी की ग्यूड आवाम बदनाम हो। यहाँ पे पार्किंग स्पेसेस उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के जो इशू हैं वो जन्म लेते हैं और यहाँ पे कंजेशन हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे इस पे होमवर्क जो है हमने कर लिया और मरी के अतराफ में साइट्स आइडेंटिफाई कर ली हैं जहाँ पे हम पार्किंग साइट्स जो हैं वो बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मरी का न्यूज़ से गुफ्तगू
गुफ्तगू करते हुए कहना था, इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और जल्द इन मसाइल का हल निकाला जाएगा। सियाहों को दरपेश मसाइल न जाने कब तक इस तरह रहेंगे, लेकिन उम्मीद तो की जा रही है कि नई आने वाली क़यादत इसमें अहम किरदार अदा करेगी और सियाहों को बेहतरीन सहूलियात मैसर हो सकेंगी। कैमरामैन टीम के हमरा ताज बुखारी, न्यू न्यूज़, मरी। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।